सलाह। महाबली को हाथ लगाकर चेक किया जाए, कहीं ये मुस्कुरा तो नहीं गए। हाय काश ये मुस्कुरा जाते, मेरे साथ साथ आवाम का भी कितना भला हो जाता। हाँ, लेकिन महाबली की तो आज किसी अहम शख्सियत से मीटिंग तय थी। अरे ये यहाँ पड़े सो रहे, मैं तो इन्हें हर मलका के कमरे में तलाश करती रही। क्यों, खैरियत तो है मलका आलिया? खैरियत? तौबा, अगर ये इसी तरह सोते रहे तो सल्तनत क्या खाक चलेगी? अगर ये हमेशा के लिए सो जाए तो सल्तनत बेहतरीन चल सकती है। क्या? सुनने दें मलका आलिया, रात भर रूसी सर्कस देखते रहे। वो सर्कस था, मैं तो समझा कि किसी मुल्क का सकाफती तवायफा है। तवायफा नहीं, ताइफा। वो आइटम महाबली की फरमाइश पर रखा गया था। और तुम तो जानते ही हो कि सरकार की अच्छा, तो ये तुम्हारी कारस्तानी है। वज़ीर एंटरटेनमेंट, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन्हें इतना एंटरटेन मत किया करो कि ये टुन हो जाया करें। मलका आलिया, मैं महाबली के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। मैं कर भी क्या सकता हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वजीर एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि वो हूँ। अच्छा ठीक है, इन्हें उठाओ जब तक मैं अपना नाश्ता खत्म कर लूं। जल्दी करो। इन्हें तो अल्लाह ही उठाएगा। वैसे वजीर आजम, हमें ये बताया जाए कि कौन आ रहा है? कल ईमेल से एक मैसेज मौसूल हुआ है कि फरंगी अपना कोई एलची भेज रहे हैं। वैसे बला के चला के भाई जानते हैं कि महाबली को सिर्फ नाजुक से खास लगाव है। कमबख्त इसीलिए किसी खातून को एलची बनाकर भेज रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं वजीर इंटरटेनमेंट? वजीर आजम, वजीर एंटरटेनमेंट की हैसियत से मेरा ये मशवरा है कि इस हालत में महाबली को उस खातून एलची से मिलना ठीक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वो इनके खर्राटे भी डिकोड कर ले। तो फिर यही हो सकता है कि हम उससे खुद ही मिलें। ये न समझो कि हम सोते हैं तो खोते हैं। आप जाग रहे हैं? हम तो जाग ही रहे हैं वजीर आजम, लेकिन आइंदा इस किस्म की लूज टॉक की तो सुलवा दूंगा। हमारे पोल खोलते हो? महाबली, यकीन कीजिए, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। मेरे भले का इतना ही ख्याल है तो मैं अभी एक मुसव्विदा तुम्हारे पास भिजवाता हूँ, उस पे फौरन दस्तखत कर दो। महाबली, आपको तो पता है कि मैं अपनी मौत के परवाने और विजारत से मौतली के अलावा हर दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें तैयार भी रहना चाहिए, इसलिए कि अब तुम्हारा इसके सिवा और कोई मसरफ नहीं है। आज ही से मैं तुम्हारे साथ एक नया समझौता शुरू करता हूँ, जिसकी रूह से तुम्हारा हर अच्छा काम मेरे खाते में और मेरा हर बुरा काम तुम्हारे खाते में जाएगा। मुझे आपके तमाम खाते, मेरा मतलब है कि आपके तमाम मुआहदे मंजूर हैं महाबली। महाबली का इकबाल बुलंद हो। वजीर तफरियात, इकबाल हमारे बिरादर निस्बती का नाम है। तुम उसे बुलंद करके हमें पस्त कर देना चाहती हो। आपने तो उसका मतलब ही गलत निकाल लिया। इसका मतलब ये है महाबली कि आपको और उरूज हासिल। उरूज तो हमारी मछली मलिका का नाम है, जिसे हासिल करके हम आज तक पछता रहे हैं। सिपहसालार, ये आज क्या हो रहा है? महाबली,
یہ فرنگی جہاں جاتے ہیں اس سے پہلے ان کے آدمی پہنچ جاتے ہیں. جسٹ سیکورٹی چیک سر. لو بھلا، یہاں تو ہمارے شغل اعظم محفوظ نہیں ہے تو ہم دوسروں کی کیا گارنٹی دیں گے؟ غلطی تمہاری تھی وزیر اعظم. ہم جسے شب برات کا پٹاخہ سمجھے تھے وہ تو بم نکلا. سیکورٹی کلیئر سر. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ، بخدا آپ کی اردو تو بہت اچھی ہے. Oh, really? ایکچولی ہم نے انگلش میں اردو پی ایچ ڈی کیا ہے اور ہم ان تمام لوگوں کی زبانیں جانتے ہیں جو ہمیں سمجھتے ہیں، جیسے کہ آپ. تشریف رکھیے، تھینک یو. تشریف رکھیے. ہم آپ کے نہ صرف ہم خیال ہیں بلکہ ہم تو آپ کے اہم ستون ہیں اور کئی سالوں سے ہم آپ کی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے بھی ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا ہے، مگر اب لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ مہابلی نے تو اپنی جان پر کھیل کر آپ کی ہر بات مانی ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. ایک بات آپ کو اور بتاؤں، آپ کی ہدایات پر عمل کر کے اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مہابلی اب باہر بھی نہیں نکل سکتے. اوہ، کوئی سیریس انجری؟ انجری تو نہیں، عوام بہت سیریس ہے. میں اپنی عوام کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں. اس سے بہتر ہم آپ کو جانتا ہے. نو پرابلم، ہم تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہیں. بٹ عوام خوش نہیں ہے اور ہم کو ہر حال میں عوام کو خوش کرنا ہے. اوکے؟ اب ہم انہیں گدگدیاں کر کے خوش کرنے سے تو رہے. پالیسی کیوں بدل گئی ہے؟ اس لیے کہ ہماری عوام کا بہت زیادہ پریشر ہے ہم پر. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ What do you mean؟ بہت فرق پڑتا ہے. ہمارے ملک میں الیکشن بہت قریب ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں فیصلہ عوام کرتے ہیں. یہی تو خرابی ہے آپ کے سسٹم میں. آپ لوگ اپنی لگام عوام کے ہاتھ میں دے کر ووٹوں کے لیے ان کے پیچھے مارے پھرتے ہیں. آپ لوگ ہماری طرح سلیکشن کا سسٹم کیوں نہیں رائج کرتے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا ہم نے آپ کو سلیکٹ نہیں کیا؟ آپ لوگ تو ایک ہی بار 10-11 سال کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں. ہم ہر 2-3 سال کے بعد الیکشن کے نام پر سلیکشن کا کھیل کھیلتے ہیں. بہرحال ہماری گورنمنٹ یہ کریڈٹ لینا چاہتی ہے کہ ہمارے ملک نے اس ملک میں ڈیموکریسی کو فروغ دیا ہے. چاہے ہماری عوام کی خوشحالی کو فروغ حاصل ہو نہ ہو. بٹ لک مسٹر سپہ سالار، اس سے بہت سارے ملکوں کا منہ بند ہو جائے گا جو ہم پر آمریت پسندی کا الزام لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی حکومت یہی چاہتی ہے تو ہمیں کیا، ہم ایک بار پھر الیکشن کروا دیتے ہیں. ظاہر ہے اور نتیجہ وہی ہوگا جو ہمارے مہابلی چاہتے ہیں. اس طرح کے پریشر پڑتے رہیں تو کام کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. مجھے تو لگتا ہے ہم سب کی نوکریاں خطرے میں پڑ جائیں گی. مہابلی، مجھے اور تمام درباریوں کو آپ کی قیادت پر پورا اعتماد ہے اور ہم نے دربار میں متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کی ہے کہ
महाबली जो फैसला करेंगे हम सबको मंजूर होगा। मेरा फैसला तो ये है कि तुम हमें मशवरा दो। क्या बात है, तुम सब खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? महाबली ए, ये सब आपसे डर रहे हैं। तुमसे कितनी बार कहा है वजीर तफरीहात कि दरबारियों को पंजाबी फिल्में मत दिखाया करो। ये आपसे डर रहे हैं महाबली ए। आज से पहले आपने कभी हमसे कोई मशवरा नहीं लिया, फकत हुक्म दिया है ए। महाबली ए, जान की अमान बहुत अर्ज करूं, कहीं आप कोई मजाक तो नहीं फरमा रहे ए? तो क्या हम आपको मिस्टर बीन दिखाई दे रहे हैं? बखुदा हम संजीदा हैं, हमें कोई मशवरा दीजिए। महाबली, इन सब की एक शर्त है कि आप इनमें से किसी को ज्यादा बोलने पे मरवाएंगे नहीं। हमने आज तक किसी को नहीं मरवाया। अच्छा ठीक है, नहीं मरवाएंगे। हालांकि मुझे लग रहा है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो गलत है। महाबली ऐसा करते हैं कि आपके मुहाफिजों को बुलाकर सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई और बात करो। महाबली, इससे आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें मजबूर न करो सिपहसालार। ऐसा न हो कि कहीं हम तुम्हें मरवाने वाला अपना वादा तोड़ दें। महाबली, मुल्क में जो बचे हुए सियासतदान हैं उनको बुलाकर उनके इजलास करते हैं और उनमें से एक किसी को चुन लेते हैं। हाँ, और तुम्हें उनकी जगह बिठा दे। बखुदा तुम मेरी बात समझने से कासिर हो। देखो, ना तो मैं इलेक्शन चाहता हूँ, ना तुम लोगों को तब्दील करना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा दिल तुम लोगों के साथ लग चुका है। और खातून एलची, मुझे नहीं, तुम लोगों को तब्दील करने के लिए आई है, और मुझे लगता है कि वो जो कुछ करने आई है वो बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमें दिए। आप पहले भी तो कई बार इस मुल्क में आ चुकी हैं। बिल्कुल, बिकॉज हम इस कंट्री को अपना ही कंट्री समझते हैं। हम भी इस मुल्क को आपका ही मुल्क समझते हैं। क्या आप बताना पसंद फरमाएंगी कि इस बार किस सिलसिले में आना हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे रिलेशंस बहुत पुराने हैं। जी, किससे? इस कंट्री से, बिकॉज एक अच्छे दोस्त की हैसियत से हम हमेशा इस कंट्री की मदद करना चाहते हैं, और माबेली की इतनी ज़्यादा खिदमत को हम भला कैसे फरामोश कर सकते हैं। इसी वजह से हम आपका कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल देखना चाहते हैं। इसके लिए आपने क्या इक़दाम तजवीज़ किए? हमने अब तक बहुत से पॉजिटिव फैसले किए हैं जिनका ऐलान हम बहुत जल्द करने वाले हैं। अपोजिशन की क़यादत से बात की है आपने? हम उनसे मुस्तकिल राब्ते में हैं, और जो कुछ भी होगा वो आप सब लोगों के मशवरे से होगा। और वैसे भी हम लोग डेमोक्रेसी पर बहुत यकीन रखते हैं, और ये भी समझते हैं कि ये हर नेशन का राइट है। मगर हमारे मुल्क में तो पहले से डेमोक्रेटिक हुकूमत मौजूद है। यस, वो तो है, लेकिन इस बार जो इलेक्शन होगा वो बिल्कुल अलग सिस्टम से होगा, और यकीनन इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, और ना होगा। इसकी क्या ज़रूरत है? मेरा मतलब है कि गरीब मुल्क है, इसमें बार बार इलेक्शन करवाना तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। अब ये इलेक्शन हमारी इमदाद से होंगे। महाबली के ओहदे में कोई तब्दीली? नो, बिकॉज हमें इस बात का पूरी तरह एहसास है कि इस कंट्री को इनकी बहुत ज़रूरत है, या शायद महाबली को इस मुल्क की ज़्यादा ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। You're welcome, anytime. थैंक यू मैम। बहुत अच्छी बातें की आपने। देखिए, हमने आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट मंगवा लिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके भाई के लिए है, जिसके मुताबिक आप हमें 1940 की बनी हुई वो बंदूकें देंगे जिन्हें जंग लग चुका है, और मुंह मांगी कीमत पर।
लेकिन इन बंदूकों से आप लड़ तो नहीं सकते। तो लड़ने के लिए कौन मंगवा रहा है? और वो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट? वो भी तैयार हो रहा है। लेकिन कुछ हमारे प्रेसिडेंट के लिए भी है? बहुत कुछ, इतना कि उसके लिए तो जहाज चार्टर करना पड़ेगा। बहरी या फजाई? बहरी। इलेक्शन की क्या तारीख रखी जाए? वेल, ये मैं आपको टुमारो को बताएगी। मेरा क्या बनेगा महाबली? फिक्र न करो, निकाल देंगे तो कहीं और लगवा दूंगा। इतने बड़े ओहदे पर काम करने के बाद ये किसी छोटी मोटी वजारत में काम करने का क्या मजा आएगा महाबली? और देखे ना, मैंने कभी किसी काम से इनकार किया है आपको? और वो नचनिए के बारे में क्या ख्याल है? वो तो क्या महाबली, आप कहें तो मैं खुद आपके लिए नाच सकता हूँ। वज़ीर आज़म, हम इतने बदज़ौक़ नहीं हैं। महाबली, मैं आपकी खातिर 3 बार मौत का सामना कर चुका हूँ। अब आप मेरे जैसे आदमी को हटाएंगे तो ये तो नाइंसाफी होगी ना मेरे साथ। तुम्हारे साथ? नहीं, उस ओहदे के साथ। महाबली देखिए ना, आपको मेरे जैसा जी हुजूरी करने वाला बंदा कहाँ मिलेगा? और फिर मेरी इज्जत। वज़ीर आज़म, इज्जत तो आने जाने वाली चीज है। बस बंदा ठीक होना चाहिए, इसके जाने का गम मत करो। गम मुझे इस बात का है कि वो मुझे हटाकर अपनी मर्जी का आदमी आप पर मुसल्लत कर देंगे और फिर एक दिन मेरी तरह वो आपको भी हटा देंगे। आई नहीं विलायती। खैर, उनके सामने कुछ ऐसी वैसी बात मत करना। आ गई, आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। मेरी राय तो यह है कि मौजूदा हालात में इलेक्शन कराना बहुत बड़ी गलती होगी। फैसला करना मेरा हाथ में नहीं है, ऊपर से फैसला हो चुका है। इलेक्शन होंगे और जरूर होंगे। और अगर हम ना माने तो? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। आपके ना मानने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता जितवाना किसको है? कोई मुनासिब कैंडिडेट देख रहे हैं, जल्दी फैसला हो जाएगा। यानी बाला ही बाला सब कुछ हो रहा है, हमसे कोई मशवरा ही नहीं हो रहा। क्यों? क्या हमने पहले कभी आपसे कोई मशवरा लिया है जो अब लेंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब सारे काम सही चल रहे हैं तो ये मसला क्यों पैदा हुआ? I don't know. मेरा काम सिर्फ ऊपर वालों को पैगाम पहुंचाना है। That's it. चलो भाई, तुम्हारी तो छुट्टी, अब क्या किया जाए? ओह, ये तो हमारा प्रेसिडेंट का है। मेरी तरफ से तो इलेक्शन कबूल है, बल्कि इसके अलावा कुछ और भी मनवाना है तो वो भी कबूल है। 3 बार कबूल है। तो मैं, यानी इसका मतलब है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं ले सकता? इससे तो सल्तनत में और बेचैनी फैल जाएगी। कुछ नहीं होगा। जब लोगों को तुम्हारे आने का पता नहीं चला तो जाने का क्या चलेगा? ओह, गुड न्यूज़। वो लोग आप लोगों का बात मान गया है। अब इलेक्शन नहीं हो रहा। आप लोग अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अब ये फैसला तो नहीं बदलेगा ना? वेल, लगता तो नहीं है। महाबली, क्यों न इस मौके पर कोई एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया जाए? ये बहुत अच्छा और बरवक्त फैसला। हाँ, अगर कोई गड़बड़ हो जाता
तो हमें आपको इशारा करना पड़ता। हम तो अब भी आपके इशारों पे चल रहे हैं। और यू यानी कि तुम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त तक अपने अहदे पर कायम रहोगे जब तक हमारे इशारे पर चलोगे। मंजूर है, मंजूर। ओके, तो फिर मिलाओ हाथ।